मैं अकेली एक रास्ते से जा रही थी। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और जिस लड़के ने मुझे लिफ्ट दी वही मेरी जिंदगी का सबसे खास इंसान बन गया। एक लड़की शाम के समय अकेले अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और अचानक उसकी स्कूटी खराब हो गई। उसने कई गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और लड़की घबराने लगी। तभी एक साधारण कपड़े पहने सीधा साधा सा लड़का अपनी बाइक से वहां पहुंचा। उसने लड़की की परेशानी देखी और पूछा, क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? लड़की ने अपनी परेशानी बताई। लड़के ने पहले स्कूटी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुई तो उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे तक छोड़ सकता हूँ। लड़की पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन उसके व्यवहार में सच्चाई और सम्मान देखकर वो तैयार हो गई। पूरे रास्ते लड़के ने कोई फालतू बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना ध्यान रखा कि लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर लड़की ने धन्यवाद कहा और उसका नाम पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है। उस दिन के बाद लड़की बार बार उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी की छोटी सी मदद उसके दिल को इतना क्यों छू गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो उनकी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन अचानक उसे अर्जुन फिर मिला और उस मुलाकात में ऐसा राज सामने आया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी रोमांटिक, भावुक और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ आगे बढ़ सकती है। उस दिन के बाद लड़की बार बार अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अजनबी लड़का उसके दिल में इतनी जल्दी जगह कैसे बना गया। करीब एक हफ्ते बाद वो बाजार में अपनी सहेली के साथ गई हुई थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो अर्जुन ही था। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर बोला, अरे आपकी स्कूटी अब ठीक चल रही है ना? लड़की हंस पड़ी और बोली, हाँ अब ठीक है, उस दिन मदद के लिए धन्यवाद। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। लड़की को अर्जुन की सादगी बहुत पसंद आई। वो ना दिखावा करता था, न बड़ी बड़ी बातें। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी चाय की दुकान पर, कभी बाजार में, तो कभी मंदिर के बाहर। एक दिन लड़की ने पूछा, अर्जुन तुम क्या करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक छोटी सी बाइक रिपेयर की दुकान पर काम करता हूँ। लड़की को ये सुनकर और भी अच्छा लगा, क्योंकि अर्जुन मेहनती था। कुछ महीनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन लड़की के घर वालों को उनके बारे में पता चल गया। लड़की के पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, हमारी बेटी एक साधारण मैकेनिक से शादी नहीं करेगी। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उधर अर्जुन ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि वो लड़की की जिंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहता। एक शाम अर्जुन से मिलने उसकी दुकान पर पहुंची, लेकिन दुकान बंद थी। पास के एक आदमी ने बताया, अर्जुन तो आज सुबह ही शहर छोड़कर चला गया। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन बिना कुछ बताए कहाँ चला गया, और जाते जाते वो लड़की के लिए एक चिट्ठी छोड़ गया था, जिसे पढ़कर लड़की जोर जोर से रोने लगी। कांपते हाथों से लड़की ने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहता। तुम्हारे पापा सही हैं, मैं एक साधारण लड़का हूँ और तुम एक अच्छे परिवार की बेटी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार से लड़ना पड़े, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे, अर्जुन। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अर्जुन से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार करने लगी थी। उसने अर्जुन को बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसकी दुकान, उसके दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। दिन बीतते गए, 1 महीना, फिर 2 महीने, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। उधर लड़की के घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे। उन्होंने एक अमीर परिवार का रिश्ता भी तय कर दिया, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन लड़की बहुत परेशान होकर मंदिर गई। वो भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसकी नज़र मंदिर के बाहर लगे एक बड़े पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर में एक युवक की तस्वीर थी। लड़की ने जैसे ही तस्वीर देखी वो हैरान रह गई। वो अर्जुन ही था, लेकिन नीचे जो लिखा था उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। लिखा था, युवा उद्यमी अर्जुन शर्मा को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस अर्जुन को वो एक साधारण मैकेनिक समझती थी, वो आखिर एक बड़ा उद्यमी कैसे बन गया। वो तुरंत पोस्टर पर दिए गए पते पर पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि अर्जुन ने शहर छोड़ने के बाद दिन रात मेहनत की, अपना छोटा सा गराज खोला और कुछ ही सालों में कई वर्कशॉप्स का मालिक बन गया।
लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। ऑफिस के एक कर्मचारी ने लड़की को बताया, सर ने आज तक शादी नहीं की। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्यों? कर्मचारी मुस्कुराया और बोला, वो कहते हैं कि उनका दिल तो कई साल पहले किसी को दिया जा चुका है। ये सुनकर लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं जानता था एक दिन तुम जरूर आओगी। लड़की ने पलट कर देखा, सामने अर्जुन खड़ा था। सामने अर्जुन को देखकर लड़की कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अर्जुन भी उसे देख रहा था। कई सालों बाद दोनों आमने सामने थे। लड़की दौड़कर अर्जुन के पास गई और बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे परिवार की वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल भी नहीं बनाना चाहता था। लड़की रोते हुए बोली, तो तुमने अकेले इतना दर्द सहा और मुझे बताया भी नहीं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था बस। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अर्जुन जी, आपकी नई रिपोर्ट आ गई है। अर्जुन घबरा गया। लड़की की सांसें रुक सी गईं। डॉक्टर ने रिपोर्ट खोलकर कहा, मुबारक हो, आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये सुनकर लड़की खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर कुछ लोग तेजी से अंदर आए। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, अर्जुन शर्मा, आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है और पुलिस आपको पूछताछ के लिए ढूंढ रही है। अर्जुन और लड़की एक दूसरे को देखने लगे। उनकी खुशियां एक पल में चिंता में बदल गईं। अस्पताल के बाहर पुलिस और कंपनी के कुछ अधिकारी खड़े थे। जैसे ही अर्जुन बाहर आया, एक अधिकारी ने कहा, कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए गायब हैं। सारे दस्तावेजों में आपके डिजिटल हस्ताक्षर हैं। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईमानदार और मेहनती अर्जुन ऐसा कर सकता है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस अर्जुन को पूछताछ के लिए ले गई। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर खबर फैल गई। कुछ ही घंटों में लोग अर्जुन को दोषी मानने लगे। उधर लड़की ने हार नहीं मानी। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन निर्दोष है। उसने अर्जुन की कंपनी के पुराने कर्मचारियों से बात करनी शुरू की। जांच करते करते उसे एक अजीब बात पता चली। जिस दिन पैसे गायब हुए थे, उस दिन कंपनी का वित्तीय प्रबंधक यानी फाइनेंस मैनेजर अचानक विदेश चला गया था। उसका नाम विक्रम था। उसे लड़की पर शक हुआ। उसने अर्जुन के पुराने दोस्त की मदद ली और दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पेन ड्राइव मिली। उस पेन ड्राइव में कंपनी के सीसीटीवी वीडियो और कुछ गुप्त फाइलें थीं। वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। विक्रम देर रात ऑफिस में बैठकर कंपनी के खातों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो नकली दस्तावेज बना रहा था और अर्जुन के डिजिटल हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब सच्चाई सामने आने लगी थी। लड़की तुरंत पुलिस के पास पहुंची और सारे सबूत सौंप दिए। जांच के बाद पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में भी साबित हो गया कि अर्जुन निर्दोष था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जब वो बाहर आया तो कंपनी के कर्मचारी उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने सबके सामने कहा, अगर इस लड़की ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। लेकिन उसी समय लड़की के पिता आगे आए। अर्जुन उन्हें देखकर चुप हो गया। उसे लगा कि शायद वे आज भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की के पिता ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। आज मुझे तुम पर गर्व है। अर्जुन की आंखें भर आईं। लड़की खुशी से रो पड़ी। सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी रात अर्जुन को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही सामने वाले ने कहा, तुमने विक्रम को जेल तो भिजवा दिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। और फिर फोन कट गया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसे बहुत अच्छी